खुद में हार गया तो बात अलग है, इस नसीब के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। और मुसीबतों से कह दो अपनी स्पीड बढ़ा लें, अगर मैं एक बार चल दिया तो रुकने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि मैंने पूरे लॉकडाउन में आपसे कहा था कि लॉकडाउन या कोरोना का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है गवर्नमेंट वैकेंसीज़ पर, तो बिल्कुल सही कहा था। लो तो वीडियो आ गया है जिसमें 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं आरआरबी की। हम बात करें अगर कि आरआरबी क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके साथ और भी कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की और डीमोटिवेटेड है तो प्लीज़ ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी अब जाग जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियोस की शुरुआत करने से पहले बता दें भैया, हमारा इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है तो उसको फॉलो कर लें, हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलो, अगर ये सब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले, देखो हम लोग पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एलिजिबिलिटी पे डिस्कस करेंगे, फिर एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की, फिर एग्ज़ाम पैटर्न, फिर कॉस्ट, मतलब किस टाइप की कॉस्ट रहने वाली है, कितनी आपको मेहनत करनी है और कितना क्या रहेगा, और हम एग्ज़ामशाला की तरफ से क्या स्ट्रेटजी लेके आने वाले, ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम बात करें कि वैकेंसी का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा और उसकी पोस्ट क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो पोस्ट समझ लेते हैं, जिसको हम लोग एज अ क्लर्क बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, यानी मल्टीपर्पज़ के लिए वैकेंसी आती है जिसको हम लोग क्लरिकल कहते हैं। आरआरबी क्लर्क की वैकेंसी आ रही है, रीजनल रूरल बैंक की क्लर्क की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन का होना कंपलसरी है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या ग्रेजुएशन जिनका नहीं हुआ है या कोरोना के चलते जिनका इस समय तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है नहीं। जिन बच्चों का डिग्री जुलाई के पहले कंप्लीट हो चुका है वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एसबीआई चाहे वो आरआरबी पीओ की बात करें या क्लरिकल की बात करें, ठीक है। अब दूसरे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि सर दूसरे वैकेंसी है तो उसका नाम है पीओ, मतलब असिस्टेंट मैनेजर, इसी को स्केल 1 भी कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्केल 1 अलग होती है, असिस्टेंट मैनेजर अलग होती है, पीओ अलग होती है। तो इन तीनों के नाम एक ही है और इसी को हम लोग स्केल 1 या असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। इसके लिए भी ग्रेजुएशन का होना कंपलसरी है। मान लीजिए जिनका डिग्री पहले हो चुका है या जो लोग डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहे थे उनका डिग्री हो गया है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका जुलाई के पहले तक रिजल्ट क्लियर है। आगे बात करें, सर ये स्केल 2 ऑफिसर क्या है? कई लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्केल 2 में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जिन बच्चों के पास, जिनकी पहली बात तो ग्रेजुएशन में कम से कम कितना 50% होना ज़रूरी है, वो लोग जनरल बैंकिंग ऑफिसर या मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बैंकिंग में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जैसे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्होंने वर्किंग रहा है उनका 2 साल तक। जैसे कोई बच्चे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक या किसी भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे 2 साल से लगातार, और उनका 2 साल जुलाई के पहले कंप्लीट हो जाता है, मतलब जून तक के महीने को इंक्लूड करके अगर उनका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो रहा है तो जो बच्चे ये कर पा रहे हैं तो वो स्केल 2 के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और वो डायरेक्ट इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग और पैटर्न की बात करते हैं। सर स्केल 2 में एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी आता है जिसको एसओ भी कहते हैं, और एसओ के फॉर्म के लिए बहुत सारे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है, जैसे हम लोग चार्टर अकाउंट, जैसे सीए जो लोग किए रहते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जो आईटी डिग्री होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफिसर के साथ साथ। और जैसे हम बात करें जिनके पास स्पेशलिस्ट डिग्री है दे कैन अप्लाई फॉर द एसओ एग्जामिनेशन, इसको भी स्केल 2 ऑफिसर पर ही काउंट किया जाता है, पीओ से ऊपर वाली जॉब। अब देखिए इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। 50% होना कंपलसरी है, साथ में 4 ईयर का डिग्री कंपलसरी है, वो इसको आराम से आप कंटिन्यू पढ़ लेंगे। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है हर एक फील्ड में। इसकी बात करें आईटी में तो 1 ईयर का बोला है, सीए में 1 ईयर का बोला है, और 2 ईयर का बोला है लॉ ऑफिसर के लिए। बाकी सब में 1 दिया हुआ है। और एमबीए अगर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 ईयर का बोला है, और एमबीए से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 1 ईयर, मतलब 2 ईयर अपने लिए लॉ ऑफिसर जिनने लॉ कर रखा है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर से जो अप्लाई करने वाले उनके लिए ये अप्लाई करेंगे। अब इसके साथ आता है सर
ऑफिसर स्केल 3, इसी को अपन लोग सीनियर मैनेजर भी बोलते हैं। मतलब पहले अगर हम बात करें तो सबसे छोटी पोस्ट कौन सी हो गई, तो हो गई क्लर्क, फिर उससे ऊपर कौन सा हो गया सर, पीओ, फिर उसके ऊपर कौन सा हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या जनरल मैनेजर, है ना, जिसको मैनेजर बोलते हैं, और उसके ऊपर सीनियर मैनेजर पोस्ट हो गया। तो अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर की कर रहे हैं। तो चलिए, सीनियर मैनेजर में सबसे पहले तो आपकी होना चाहिए बैचलर डिग्री, और उसके साथ 50% इसमें कंपलसरी है। कई बच्चे पूछेंगे क्या सर पीओ क्लर्क में है, तो नहीं, पीओ क्लर्क में केवल क्वालिफाइंग मार्क्स कंपलसरी है कि आप क्वालिफाइड किए हैं बस। साथ में इसमें 5 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जो बच्चे बैंकिंग के साथ तैयारी के साथ कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर हम बात करें कि किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे थे और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्ट अप्लाई करिए भैया। और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हाँ क्लियर हो चुका है, छप गया है। चलते हैं आगे। अब आगे करें एज क्या होगी। तो सबसे पहले तो एज काउंटिंग का तरीका क्या है कि 1 जुलाई तक एज काउंट आपका होगा। मान लीजिए कि आप अगर 1 जुलाई 1990 में आप पैदा हुए हैं तो 1 जुलाई 2020 तक के बीच में जो एज आ रही है उसी को आप एज को मेज़र करेंगे। एज की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है वो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि कई बच्चे हैं जो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो पीओ क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसमें 18 साल से 28 साल तक की डिग्री, 18 साल से 28 साल तक की जिनकी एज है वो कैंडिडेट सीधा अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर एक बात बताइए, 18 साल से 28 साल है और ग्रेजुएशन कैसे होगा। तो कई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, तो जैसे उन्हें केजी पढ़ा फिर सीधा 2 में आ जाते, सीधा 5 में आ जाते, जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती। कई बच्चे ऐसे होते जो 15 साल की एज में भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते, तो दे कैन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेम एग्जामिनेशंस। ठीक है, आगे बात करें हम ऑफिसर की, तो भैया इसमें भी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें 28 साल तक और इसमें 30 साल तक का बंदा अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करें स्किल 2 की, तो सर स्किल 2 में 21 साल से लेकर 32 साल का बच्चा अप्लाई कर सकता है, और स्किल 3 के लिए 21 साल से लेकर 40 साल के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो भैया 18 से 28, 18 से 30 पीओ के लिए, क्लर्क के लिए 18 से 28, और स्किल 2 या मैनेजर के लिए 21 से 32, और स्किल 3 के लिए 21 से 40, मतलब 21 से 40 साल। चलिए, तो हमने पहले तो समझ लिया कि भैया असिस्टेंट क्या होता है, स्किल 1 क्या होता है, स्किल 2 क्या होता है, स्किल 3 क्या होता है, फिर उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो समझ लिया, और एज क्राइटेरिया क्या है वो समझ लिया। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि भैया एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। जब आप एक साइबर कैफ़े जाएंगे या घर पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी। तो भैया जनरल कैंडिडेट के लिए 850 रुपये है, और जो ST SC जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनको 175 रुपये है। तो ये किसके लिए है, ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहे हैं, मतलब जितने भी आप फॉर्म भरेंगे उन सब के लिए यही फ़ीस अप्लाई की जाएगी। अगर क्लियर हो गया तो लिख दीजिए सर हो गया। आगे चलते हैं, अब करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कि सर अगर हम असिस्टेंट के लिए स्किल 1 यानी क्लर्क और पीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्त 2 एग्ज़ाम होंगे जो MCQ बेस्ड फॉर्म में होंगे। पहले एग्ज़ाम को प्री कहते हैं, सेकंड एग्ज़ाम को मेंस कहते हैं। तो प्री एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए क्लरिकल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स होता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे, गुजराती मीडियम से बिलोंग करते थे, जिनको इंग्लिश में बहुत इशू होता, तो यह इंग्लिश का झंझट भैया ख़त्म है। प्री में इंग्लिश नहीं आता है, केवल रीजनिंग और मैथमेटिक्स आता है, जिसमें 80 मार्क्स और 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के आते हैं। 45 मिनट मिलते हैं आपको। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में अपीयर होते हैं। चलते हैं हम लोग पीओ की तरफ। तो देखो जैसा पैटर्न अपना क्लरिकल का है, सेम पैटर्न को पीओ फॉलो करता है प्री एग्जामिनेशन के लिए। अगर क्लियर हो गया तो लिख दीजिए, मतलब हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है ना, पीओ की फॉर्म भरना है और क्लरिकल का फॉर्म भरना है। हाँ, कई बच्चे पूछेंगे सर पीओ RRB एक भरेंगे, नहीं, RRB में 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। पीओ भरोगे तो पीओ के लिए अलग से, क्लर्क भरोगे तो क्लर्क के लिए अलग से। पीओ का एग्ज़ाम अलग होगा, क्लरिकल का एग्ज़ाम अलग होगा। अब पीओ के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो पहले प्री फिर मेंस होगा, और क्लरिकल के लिए किया है तो पहले प्री फिर मेंस होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ, पैटर्न दोनों का सेम है प्री का। आगे चलते हैं, अगले पैटर्न की बात करते हैं। अगला पैटर्न है मेंस का। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं प्री तो फिर मेंस के लिए आप हो सकते हैं अपीयर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम कहते हैं सबसे पहले क्लरिकल की बात कि सर क्लरिकल में क्या क्या आता है। देखो भैया, रीजनिंग आता है, ठीक है, कंप्यूटर आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश और हिंदी और मैथमेटिक्स। अब आप कह रहे होंगे सर इंग्लिश और हिंदी में
ए बी क्यों दिया है, तो ये ऑप्शनल रहता है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है कि भैया हम तो इंग्लिश मीडियम से चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम उठा लो, हिंदी मीडियम से चलेंगे तो हिंदी मीडियम उठा लो। अगर क्लियर है तो बोल दीजिए सर छप गया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पेपर तो मतलब सब्जेक्ट तो 5 ही होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, मैथमेटिक्स। अब आप चाहेंगे तो इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी ले सकते हैं। क्लियर। पूरे टोटल सब्जेक्ट का दिया है 400 और 400 मार्क्स दिए हैं। 2 घंटे आपको मिलेंगे। अगर क्वालिफाई हो गया भैया तो क्लरिकल में आपका सिलेक्शन हो गया, बधाई हो आपको। अगर आपने पीओ के लिए अप्लाई किया है तो सेम पैटर्न पीओ फॉलो करने वाला है, देख लीजिए बिल्कुल। और अगर पीओ क्वालिफाई करते हो तो फिर भैया इंटरव्यू राउंड आपका होगा। इतना क्लियर हो गया तो बोल दीजिए सर छप गया है, हम चलते हैं आगे बिना किसी रुकावट के। चलिए तो आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे स्किल 2। जो बच्चों के पास एक्सपीरियंस है और जो एलिजिबल कर पा रहे हैं स्किल 2 ऑफिसर के लिए, यानी मैनेजर लेवल के लिए, तो वो डायरेक्ट बच्चों के लिए पैटर्न समझा देता हूँ। इसमें कोई भी प्री एग्ज़ाम नहीं होता है। स्किल 2 स्किल 3 में प्री एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट होता है मेंस और उसके बाद डायरेक्ट होता है इंटरव्यू। मतलब अगर हमें स्किल 2 और स्किल 3 के लिए अप्लाई करना है तो आपका पहला पेपर, मतलब जब आप जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला पेपर एमसीक्यू बेस्ड में होगा, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, मतलब जनरल अवेयरनेस जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस कहते हैं, या इंग्लिश और हिंदी में से एक उठा लेंगे आप, और यहाँ पर मैथमेटिक्स। तो ये बिल्कुल पैटर्न सेम हो गया। 2 घंटे आपको मिल जाएंगे आपका यहाँ से के बाद इंटरव्यू के लिए आप फॉरवर्ड हो जाए। पर अगर आप एसओ के लिए अप्लाई करते हैं यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पर एक पेपर बढ़ जाएगा और उस पेपर का नाम है प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे जो बच्चा लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका 40 मार्क्स का लॉ ऑफिसर के लिए स्पेशल पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर एग्ज़ाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो भैया ध्यान से समझ लो, जब आप ऑनलाइन पेपर देते हो, एग्ज़ाम में अपीयर होते हो, तो एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, वहीं पर एक बटन ऊपर दिया रहता है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेंगे। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो लिख दीजिए सर क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो अगला वीडियो है सर स्किल 3। हमने पहले स्किल 2 दोनों देख लिए कि एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, और तीसरा स्किल 3 के लिए हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है, मतलब एक ही राउंड अपीयर होगा जिसको मेंस बोलते हैं, उसके बाद इनका पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो जाएगा। भैया क्लियर हो गया? अगर हो गया तो लिख दीजिए। बस मेंस में देख लो वही रीजनिंग, वही कंप्यूटर, वही फाइनेंशियल अवेयरनेस, वही इंग्लिश या हिंदी, और कह सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। तो यही 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे मिल गए। यहाँ से सीधा पर्सनल इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देंगे तो आप पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होंगे, वहाँ से सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ तक के बाद हम आगे बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है भैया, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से समझना है। एप्लीकेशन 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है साइट पर 1 तारीख से लेकर 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक। 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक अवेलेबल है। इसके बाद बात करें तो हम लोग भाई एक फॉर्म भरते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट का भी सेम डेट दिया हुआ है। ठीक है। अब कई लोग सोच रहे थे जैसे ही नोटिफिकेशन, अरे सर फॉर्म तो भर रहे हैं हम लोग जुलाई में और अगस्त में एग्ज़ाम है। तो भैया ये एग्ज़ाम नहीं है, इसको बोलते हैं प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग। गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी होती है कि जो बच्चे अच्छे बैकग्राउंड EWS हो गया, ST SC से हो गया, जो कैंडिडेट को रिजर्वेशन कोटा मिलता है, उनके लिए गवर्नमेंट 7 से 8 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो वो जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉल लेटर अवेलेबल हो जाएगा। तो वो बच्चे डाउनलोड करके और जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा वहाँ जाके बच्चे 7 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले लेंगे। पर जो अदर कैंडिडेट यानी जो एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला है वो देखो भैया दिया हुआ है कब, सितंबर अक्टूबर। कई बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे सितंबर अक्टूबर क्यों लिखा गया है,
क्योंकि प्रॉपर टाइम आपको मिलेगा। आपका कॉल लेटर अगस्त में आएगा और सितंबर अक्टूबर तक अगर कुछ भी कोरोना के केस बढ़ते हैं तो ये पोस्टपोन भी हो सकती है। डेट टेंटेटिव है और आपके पास बढ़िया टाइम है। पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है। आराम से 3 महीने एग्ज़ाम शाला से तैयारी पूरी करा देंगे। अक्टूबर तक बढ़िया आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन की सारी डेट दी हुई है, तो इसको एक बार कैप्चर कर लेना अपने आप से, एसएस मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना और चलते हैं हम आगे। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो लिख लीजिए। यहाँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा आपका, तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो एग्ज़ाम साला की स्ट्रेटजी में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर से बता देता हूँ भैया। लाइव क्लासेस चलेंगी और ये फ्री में नहीं होगी भैया, बैच रहेगा, पेड कोर्स होगा भैया। घर बैठे बैठे आपको पेड कोर्स, पैसा लगेगा क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा लगेगा, आप भरोगे फीस और आपको मिलेगा पेड कोर्स, लाइव क्लासेस। जो बच्चे कोर्स परचेज करेंगे एग्ज़ाम शाला से उन्हीं को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। ऐसी हवाई सिस्टम नहीं रहेगा कि भैया फीस भर दी, क्लास चल रही नहीं चल रही। प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उसकी डिटेल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब कई बच्चे सोचेंगे सर हमें ऑफलाइन मोड में पढ़ना है। देखो ऊपर वाली की कृपा रही और बहुत बढ़िया चलता रहा तो इंस्टीट्यूट जहाँ तक है 1 अगस्त या 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जो बच्चे अपकमिंग में करवाने वाले हैं, तो हम लोग ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास चलाएंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो हम लोग बहुत जल्दी एक और कोर्स और लॉन्च करने वाले हैं कि जिसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एप्लीकेबल होगा। तो ये कोर्स की फ़ीस वगैरह आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे। पर तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए भैया, ये समय आ चुका है। देखो कोरोना महामारी में आपने देख लिया है कि भैया जिनकी गवर्नमेंट जॉब है पक्की, तो भैया वो पक्की ही है, वो कच्ची नहीं है। कोरोना के टाइम पे फुल सैलरी मिली, फुल सिक्योरिटी है और आगे भी यही रहती। गवर्नमेंट जॉब इसीलिए तो लेते हैं साहब कि बढ़िया सिक्योरिटी रहे, जीवन बहुत बढ़िया रहे और आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि एग्ज़ाम शाला आपके साथ है। हम लोग मिनिमम प्राइस, ऐसी प्राइस फिक्स करेंगे जिसकी वजह से हर एक कैंडिडेट हमारा कोर्स परचेज़ कर सके और हर एक बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस मिल सकें और ऑनलाइन मटेरियल दे सकें, ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटी दे सकें। तो आप तैयार हो जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एग्जाम शाला इंडिया बैंक एसएससी के नाम से, क्योंकि इसी में हम स्पेशल सेशन प्रोवाइड करेंगे। उसकी लिंक इसी में मिल जाएगी आपको। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी लाइव क्लासेस कब से शुरू होंगी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम शाला के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक एग्ज़ाम शाला का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर धमाका से कर दीजिए। आप तक सबसे पहले अपडेट एग्ज़ाम शाला ही पहुँचा रहा है और भैया जो अपडेट में है उसी को फॉलो करिए। सिलेक्शन होगा तो एग्ज़ाम शाला से होगा। ये लास्ट में जाते जाते बस यही कहेंगे कि मन का विश्वास कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम हरेंद्र सिंह तंवर। आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।